ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे अमोघ उपाय की चर्चा करेंगे जो हमें दीपावली की रात्रि को अवश्य करना है, जिससे घर में धन की बरकत होगी, रोग व्याधि शांत होगी, सुख संपत्ति बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आएगी। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे लक्ष्मी पूजन का सही मुहूर्त, और उसमें भी आपके लिए 2 मुहूर्त आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप अपने रुचि अनुसार उनको चयन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले उपाय की चर्चा करते हैं। 2 हल्दी की गांठ लेनी है आपको, और श्री गणेश अथर्व शीर्ष से उसको आपको संपुटित करना है। उसके पश्चात उन हल्दी की गांठ को आपको भगवान श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद अपना पूजन करना है। अगले दिन उन दोनों हल्दी की गांठ को आपको पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं होती या पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता, पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो उस समस्या के निदान के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं। आपको संध्या काल में एक लोटे में गंगा जल भरना है, उसमें चांदी का सिक्का डाल देना है। उसके पश्चात आपको शांति पाठ करना है और पूजन में उस लोटे को आपको रख देना है। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके उस गंगा जल को पूरे घर में आपको छिड़कना है। इससे आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कटु वचन लोग बोलते हैं, बिना वजह विवाद हो जाता है, तो उसमें आपको शांति मिलेगी और आपसी प्रेम प्यार बढ़ेगा। तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं। एक स्फटिक की आपको माला लेकर आनी है और उस माला का भलीभांति आपको पूजन करना है, उसको शुद्ध कर लेना है और श्री सूक्त से आपको उस माला को संपुटित करना है। उसके पश्चात धूप दीप दिखाकर उस माला को आपको भगवती माँ महालक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। आप यदि व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपके कार्य का दायरा बढ़ेगा। आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आप कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए उपाय बहुत ही कारगर है। इससे आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। चौथे उपाय की चर्चा करते हैं। आप किसी विद्वान पुरोहित से श्री दीपावली पूजन संपन्न कराइए। उसके पश्चात 2 धन कौड़ी देसी घी के अखंडित दीपक में आप डाल दीजिए। रात भर दीपक जलने दीजिए माँ लक्ष्मी जी के समक्ष। अगले दिन आपको क्या करना है, जब दीपक पूर्ण हो जाए उन दोनों कौड़ियों को लीजिए, अच्छी तरह उन्हें साफ कर लीजिए और उनका पूजन कीजिए। धूप दीप दिखाइए, लाल कपड़े में बांध कर उन्हें अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आपको वर्ष भर धन की कमी नहीं रहेगी और धन की किल्लत से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका कोई कार्य होगा तो भगवान पहले से ही आपकी व्यवस्था कर देंगे, आपको किसी काम के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। अब 5वें उपाय की चर्चा करते हैं। आपको 4 गोमती चक्र लेना है। 4 गोमती चक्र लेके उनको लाल सिंदूर लगा देना है और भली भांति उनका पूजन करना है। अब श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करके इन गोमती चक्रों को आपको अभिमंत्रित करना है और माँ भगवती के चरणों में आपको समर्पित करना है। रात भर आप वहीं रखे रहने दीजिए। अगले दिन प्रातः काल लाल रंग की 4 छोटी छोटी पोटली बनाकर इन गोमती चक्रों को उन पोटली में डालें और घर के चारों कोनों में किसी शुद्ध स्थान पर आपको स्थापित करना है। इससे आप देखेंगे कि आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी, धन वर्षा होगी और किसी भी प्रकार के संकट से, उपद्रव से, रोग से, व्याधि से आपकी रक्षा होगी। आशा करता हूँ आपने 5 उपाय नोट कर लिए होंगे। बहुत ही कारगर उपाय हैं और बहुत ही सरल उपाय हैं, और पहले आपको बता दिया, आप भली भांति व्यवस्था करके इन उपायों का अवश्य कर लीजिए। अब पंचांग की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लक्ष्मी जी का पूजन का मुहूर्त जानेंगे। 12 नवंबर 2023 दिन रविवार। इस दिन श्री दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन संध्या काल में श्री लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। 10 महाविद्याओं में श्री कमला जयंती इसी दिन है। भगवती माँ कालिका जी का भी पूजन इसी दिन होता है और ये दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की उपासना करता है, वर्ष भर उसे अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती और उसके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो हम पंचांग की चर्चा करते हैं। इस दिन प्रातः काल 2 चतुर्दशी तिथि है, जो 2:44 तक दोपहर तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ होगी।
आयुष्मान योग है शाम को 4:25 तक, उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ होगा। स्वाति नक्षत्र दिन भर बना रहेगा और शकुनी नामक करण है दोपहर 2:44 तक, उसके बाद चतुष्पाद नामक करण आरंभ होगा। चंद्रमा का संचार तुला राशि में बना हुआ है और सूर्य का संचार भी इस दिन तुला राशि में बना हुआ है। राहु काल शाम को 4:08 से 5:29 तक रहेगा। जो अमावस्या तिथि है वो 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पे समाप्त होगी। इसलिए सोमवार को सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। सोमवार के दिन ही श्राद्ध, तर्पण, गंगा स्नान आदि सारे कार्य किए जाएंगे। अमावस्या का दान दिया जाएगा। सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी और 12 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अब आपके लिए बताते हैं भगवती माँ महालक्ष्मी जी के पूजन का सर्वोत्तम समय क्या है। 2 समय आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, आप अपने रुचि अनुसार उनको नोट कर लीजिए। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:29 से 8:08 तक रहेगा और प्रदोष काल में पूजन करना शुभ होता है। उसमें भी जो वृषभ काल है यानी वृषभ लगन का समय है वो और भी अधिक सर्वोत्तम है। तो वृषभ लगन का जो समय है उस समय ज़्यादा श्रेष्ठ है 5:39 से 7:35 तक। 5:39 से 7:35 तक 1 घंटे 56 का समय है। इस समय आप अपनी लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। अगर आप रात्रि को पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार हम अपने घर में पूजा करते हैं, उसके बाद हम अपने ऑफिस में जाके पूजा करते हैं, या एक बार हम अपने ऑफिस में पूजा करते हैं उसके बाद घर में जाके पूजा करते हैं, या किसी कारणवश आप शाम को पूजा नहीं कर पाए, रात्रि को पूजन करना चाहते हैं, या जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से अर्धकालीन साधना करना चाहते हैं, तो सब प्रकार के लिए मुहूर्त है रात्रि का 11:39 से 12:32। 11:39 से 12:32, 53 का समय है। इस समय भी आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। ये समय भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि दोनों ही जो काल है स्थिर काल है। इस समय की हुई लक्ष्मी पूजा से आपके घर में लक्ष्मी जी का सदा स्थायी निवास होता है। एक बार पुनः आप सभी को श्री दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पुनः भेंट होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम।